बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक तो इमरान खान की मज़ीद पेशगोइयाँ और जो मौजूदा हुकूमत जो है वो जिस तरीके से जो काम कर रही है उस पर उन्होंने बात की, वो बात करेंगे। और दूसरा, वज़ीर आला पंजाब की नई ख्वाहिशात और अवाम का जो पैसा है उसको कैसे उजाड़ना है उस पर काम हो रहा है। और दूसरा, पंजाब में 21 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात और एक रूसी सदर की जो है वो जोहरी जंग की धमकी अमेरिका को, और ये इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, इमरान खान साहब ने आज जो है वो खुलकर बोले, साथियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है और अब महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा और अवाम बाहर निकल आएगी। इस बात में लॉजिक है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैं आपको इस पर थोड़ा सा तबसरा करके बता देता हूँ। जो ये इमरान खान बात कर रहे हैं वो इसलिए इस बात की समझ आ रही है क्योंकि आप देखें कि बिजली और गैस के बिल, आप सिर्फ बिलिंग पर हिसाब लगा लें, व्हाट्सएप, बिजली, गैस, ये पानी के जो बिल हैं वो इस टाइम 3-4 गुना बढ़ चुके हैं। जो लोअर मिडिल क्लास तबका है और मिडिल क्लास तबका है जिसकी 40 से 50 हज़ार के करीब तनख्वाहें हैं, वो तो बिल्कुल फारिग हो जाएगा क्योंकि अब आगे जो मज़ीद IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और मज़ीद जो टैक्सेस लगने हैं उसमें पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और ये इन चीज़ों पर टैक्स लगेगा। और जो तनख्वाहदार तबका है उसकी कुव्वत ख़रीद जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप देखें कि जब तनख्वाहदार तबके की तनख्वाही जो है वो बिजली के और गैस के और पानी के बिलों में ख़त्म हो जाएगी तो वो खाएगा कहाँ से। इसीलिए ये मामला जो है ये इस तरफ जाएंगे अगर जिन्होंने होश के नाखून ना लिए, इन्होंने अवाम को कोई रिलीफ ना दिया इस जंगल में, इन्होंने शराफियों को खुश करने के लिए और ये टैक्सेस जो हैं जो गरीब अवाम पर लगाए जाते हैं वो वैसे ही लगाए, तो ये ऐसा ही होगा क्योंकि आपके पास जब चारा कोई नहीं रहेगा, आप बिल की मद में आपकी तनख्वाहें पूरी हो जाएंगी तो खाएंगे कहाँ से आप, लोगों को मजबूरन निकलना पड़ेगा, फिर अफरा तफरी का आलम होगा। तो इस पे उनकी लॉजिक भी समझ आती है और ये बात ऐसी होने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखें ना, इनके अपने लल्ले तल्ले उस पर कट नहीं लगाते, अपनी याशियों पर कट नहीं लगा रहे, अपनी जो बड़ी ब्यूरोक्रेसी है उस पर कट नहीं लगा रहे, अपने जो वज़ीर आज़म हाउस के, सदर हाउस के खर्चे हैं वो नहीं ख़त्म करने। वो जी हम तनख्वाह नहीं ले रहे, बाकी तो पूरा आपने हर चीज़, प्रोटोकॉल, हर चीज़ इंजॉय करना है। आप इन चीज़ों पर जब कट लगाएंगे, इन चीज़ों पर अखराजात कम करेंगे तो खुद ब खुद अवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये देना नहीं चाहते। और इमरान खान का कहना है इलेक्शन झूठे हुए हैं और अदारों की साख ख़त्म हो चुकी है और सिक्योरिटी की जो बात है वो भी झूठ है। उन्होंने कहा मुझे कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, सारा मुल्क झूठ पे चल रहा है, पुरअमन एहतजाज का उन्होंने कहा सिलसिला जारी रहेगा। और ये इनके लिए बहुत बड़ा मसला है जो पुरअमन एहतजाज का सिलसिला इमरान खान ने नहीं छोड़ना। और तरीके इंसाफ के साथ चूँकि मुल्क की 80% अवाम जुड़ी पड़ी है, पुरअमन तरीके से लोग निकलते हैं और ये उस पर तशद्दुद करके उसको मज़ीद हवा दे देते हैं और लोगों को मज़ीद गुस्सा दिलाते हैं। तो ये तो काम जारी रहेगा। एक तो आपने डाका डाला, मैंडेट चोरी किया और मैंडेट चोरी पर आकर आप बैठ गए, अब आप कहते हैं लोग पुरअमन एहतजाज भी ना करें, तो इसका फिर आखिरकार जो हल वही होगा कि वो चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल से बाहर होती चली जाएंगी, ये हुकूमत चल नहीं पाएगी, जो मर्जी ये कर लें। इसीलिए इमरान खान की ये बात बिल्कुल कुछ समझ आ रही है कि ये अनारकी की तरफ मामला जाएंगे और लोग अपने हाथ में ले लेंगे क्योंकि इन्होंने इस बात पर बाज नहीं आना। इस पर ही मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने कहा कि आप देखें ना, सेनेट इलेक्शन में उन्होंने पेशगोई किया, फिर पैसा चलने वाला है और पैसा इसलिए चलने वाला है क्योंकि इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे की वीडियो जारी हुई, आपको मालूम होगा, सेनेट इलेक्शन में, तो वो सारा पैसा चला, जो कुछ हुआ आप बताएं, उस पर आज तक सज़ा हुई, उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। मट्टी पाओ पॉलिसी, अपने लोगों को नवाजना है, पीछे माफिया है जो इनको सपोर्ट करता है और गरीब आवाम का बुरकस निकालता है। यही फिर लोग आकर जो पैसा लूटते हैं वही फिर इलेक्शन पर लगाते हैं, ये लोगों की खरीदो फरोख्त पर, और यही पाकिस्तान के 70 सालों से काम हो रहा है। तो इसलिए ये चीज़ें अब जो हैं इन्होंने बेहतरी की तरफ जाना है, ये याद रखें। ये एक मरतबा इसने, पाकिस्तान ने बेहतरी की तरफ जाना है, जो इन्होंने सत्यानाश करना था वो कर लिया है। अब अवाम को ये सारी बातें समझ आ चुकी हैं। और दूसरी जानिब आप देखें कि खबरें गर्दिश कर रही हैं, वज़ीर आला पंजाब की जो है वो ख्वाहिशात बड़ी अजीबोगरीब है। बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ के लिए टायर मैचिंग पोशिश और
सीट्स के लिए वजारत ख़जाना से 2,37,00,000 की ज़िमनी ग्रांट तलब कर ली गई है। ये अब खबरें जो हैं वो आ रही हैं सामने। अब बताएं, इस मुल्क की गरीब आवाम के साथ जो सलूक हो रहा है, लोगों की रोटी पूरी नहीं हो रही। यहाँ पर गाड़ियों की मैचिंग, पोशिश मैचिंग होनी चाहिए, इनके ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही। और ऊपर से आप देख लें कि वो एक स्टार प्लस वाला सिलसिला वो जारी है कि वीडियोस बनाए, हम वहाँ पर गए हैं, कैमरामैन पहले से मौजूद हैं। जनाब बहुत अच्छा काम हो रहा है जनाब, ये सिर्फ कैमरे की हद तक हो रहा है। लोगों के आप देखें, रमज़ान आया, पाकिस्तान में अशिया महंगी तरीन हो गई। क्या इसको किसने कंट्रोल करना है? हुकूमत ने करना ना कंट्रोल। लेकिन तवज्जो इस तरफ नहीं है कि लोगों को खैरात पे लगा दें, लोगों को ज़कात पे लगा दें और लोगों को लाइनों में लगकर जो है वो चीज़ें ख़रीदनी पड़ें, यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा के नाम पर लाइनें लग जाएं। तो ये तो एक अजीब सी बात है। आप अगर प्राइस कंट्रोल करें और ये सारे मामलात करें, लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं है। तवज्जो इस तरफ है कि हमारी गाड़ी में मैचिंग ये होना चाहिए, हमारे यहाँ मैचिंग ये होना चाहिए। तो ये जब तक अपने अखराजात नहीं ख़त्म करेंगे, इक़्तिदार में आते भी इसीलिए हैं, इसी वजह से इक़्तिदार में आते हैं ताकि हम अपने पैसों से, अपने पल्ले से कुछ ना करना पड़े। हम जितनी याशी करें, अवाम का खून निचोड़ कर करें। और यही वजह है कि अवाम में इनके ख़िलाफ़ नफरत बढ़ती चली जा रही है। और एक और ख़बर है कि वज़ीर आज़म की वज़ीर आला KPK को सूबे के मसाइल हल करने की यकीन दहानी ये अब उस तरफ आए हैं। पहले इन्होंने तलवार लटकाई अली अमीन गंडापुर पर, जो इलेक्शन कमीशन लटका के, और ये कोशिश करने जा रहे हैं, ये कोशिश कर भी लें, अली अमीन गंडापुर भी हट जाए तो जो भी बंदा आएगा वो इनके साथ वैसा ही बर्ताव करेगा कि उन्होंने अपने सूबे के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी है। ये समझ रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को अगर हम साइड पर हटा लेंगे तो हम कुछ बेहतर कर लेंगे। तो जनाब ये बेहतरी नहीं आएगी, ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं होगा। क्योंकि जो भी KPK का वज़ीर आला बनेगा, KPK की अवाम जो है वो उसको उसी विजन पर चलने क्या कहेगी जो विजन है इमरान खान का। और इसीलिए KPK में 90% जो है वो वोट इमरान खान को पड़ा है। उसकी वजह भी ये है कि उनके विजन के साथ लोग खड़े हैं। और पंजाब के 12 हलकों में 21 अप्रैल को इलेक्शन का फिर मैदान सजने जा रहा है। फिर वही होगा, 2 नंबरी होगी। इलेक्शन कमीशन ने जैसे सब फॉर्म 47 जो जारी किए वो आपके सामने है, ये उसी तरह ही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार इनको मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि जब लोग वोट डालने निकलेंगे, अब लोगों को ये भी मालूम है कि हमने फॉर्म 47 भी लेना है। अब उन हलकों के लोगों का इम्तहान होगा कि वो ये मरला कैसे आगे जो है ना वो लेकर चलते हैं। और मुझे ये इस बात पर यकीन है कि इनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि अवाम तैयार है। और एक जो आखिरी खबर है वो ये है कि पुतिन ने जौहरी जंग की जो है मगरबी ममालिक को धमकी दे दी है। और उन्होंने कहा है कि अमेरिका चूँकि यूक्रेन में अपनी फ़ौज तैनात करना चाहता है, अगर अमेरिका ने अपनी फ़ौज तैनात की तो शिद्दत में इजाफा होगा और इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पुतिन इस टाइम मुकम्मल तौर पर, असल में ना अमेरिका को एक आदत पड़ चुकी है, अमेरिका को आदत पड़ चुकी है जिस मुल्क में चाहता था ना रजीम चेंज करता है और जनाब अपनी मर्ज़ी के लोग बिठाकर सारे मामला अपनी मर्ज़ी के कंट्रोल में ले लेते हैं ये। तो अब अमेरिका और बरतानिया के लिए मसला ये है कि ये उनका मसला बन गया है रूस के साथ, इसी तरह चाइना के साथ। वहाँ पर ऐसे ना तो एजेंट मिलते हैं और उनकी ग्रिप जो है, उनकी अवाम की ग्रिप जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, वो इस चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। तो इसलिए इनकी दाल गलने वाली नहीं है। अब अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन जो है वो आमने सामने हैं। और मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के जीत के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं और यही पाकिस्तान में आगे नवंबर में जाकर ये मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। उसकी वजह ये है कि बाइडन हुकूमत इस टाइम जो है वो यहाँ पर खामोश है, जो जुल्म ज़्यादती हुई है। लेकिन ट्रंप हुकूमत जो है वो आते ही इन चीज़ों को मोबिलाइज करेगी। आपने देखा उनके सेनेटर्स ने खत लिखे कांग्रेसमैन ने, तो ये सारा कुछ आपको बदलता हुआ नज़र आएगा। और इमरान खान जो कि पुरुमीद हैं और उनको मालूम है कि इन्होंने अब सिक्योरिटी थ्रेट के नाम से अब कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है। और भाई सिक्योरिटी थ्रेट सिर्फ अडयाला जेल में ही है और कहीं किसी जगह पर नहीं है। आपने मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी इस वजह से कि सेनेट के इलेक्शन है। इमरान खान चूँकि बंदे वो चूज़ करेंगे जो इस मरतबा उनके जो हार्ड वर्कर हैं, जिनको उनको समझते हैं कि उनको ख़रीदा नहीं जा सकता, तो इसलिए तो ये सब कुछ किया गया है। लेकिन ये जो कुछ मर्ज़ी कर लें, हुकूमत फिर भी नहीं चल पाएगी। ये जो मर्ज़ी कर लें, मामला आखिरकार इनके हाथ से निकलेंगे, क्योंकि इनके पास मैंडेट नहीं है। ये कोई बड़ा फैसला करेंगे, अवाम उसके
साथ खड़ी नहीं होगी। यही इनकी सबसे बड़ी गलती है और ये अपने अंजाम को आपको पहुंचते हुए नजर आएंगे। इनके लल्ले तल्ले ख़त्म ही नहीं हो रहे, आपके सामने है वज़ीर आला पंजाब का मामला। इसी तरह आप देख लें जितने सेनेटर्स और जितने कौमी असम्बली के मेंबरान हैं उनकी महराज चेक कर लें, वहाँ पर कटौती नहीं लगेगी। वहाँ पर आप देखेंगे कौमी असम्बली के कैफेटेरिया में भी सब्सिडाइज सारा कुछ मिलेगा आपको, पेट्रोल इनको सब्सिडाइज मिलेगा, इनको यूनिट्स इन लोगों को फ्री मिलते हैं, बिजली, इनको हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं। इन पर कर लगाएं, मुल्क बेहतरी की तरफ जाए, आप अवाम पर आपको बोझ ना डालना पड़े, लेकिन ये नहीं करेंगे। इसीलिए अवाम इनको जो है वो उठाकर बाहर फेंकेगी। ये आपको आइंदा आने वाले दिनों में होता नज़र आएगा। ये 1 साल से ज़्यादा हुकूमत मेरी नज़र में चलती हुई नज़र नहीं आ रही। ये जो मर्ज़ी कर ले, आपको बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म भी बन गया, सदर भी बन गया, चेयरमैन सेनेट भी इनका बन जाएगा, हुकूमतें बन गई हैं। लेकिन याद रखें जिसको अवामी हमायत हासिल नहीं होती वो ज़्यादा देर तक अपने चल नहीं पा सकते। ये एक असूल है जमहूरियत का, ये आपको होता हुआ नज़र आएगा क्योंकि अवाम इस मरतबा डट कर खड़ी हो चुकी है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।